तुमने हमें दिया। ये चंद्रमा तो एक से प्रेम करता, हमें पूछता तक नहीं है, देखता तक नहीं है हमारी ओर। दक्ष ने समझाया चंद्रमा को, भैया मान जा, लेकिन नहीं माने। न मानितम त्वया यस्मात् मानत्वं चाचैव भव। नहीं माने तो दक्ष ने उनको शाप दे दिया कि जाओ, तुझे क्षय रोग हो जाए, टीबी की बीमारी हो जाए। अब इस चंद्रमा के शरीर पर बीमारी हो गई, देवताओं में हाहाकार मच गया। चंद्रमा बड़ा दुष्ट है। देखो भाई, लोग सुंदरता का वर्णन करते हैं, चंद्रमा बहुत सुंदर है, लेकिन जिसने चंद्रमा को बनाया होगा वो कितना सुंदर होगा। एक भक्त कैसा है, हमारी किशोरी जी कैसी हैं? सीता जी बोले चांद जैसी है, चांद जैसा मुखड़ा। बोले कैसे हो सकता है? दूसरे भक्त का नहीं 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 नहीं, चांद जैसी कहां तुम उपमा दे रहे हो? इस चंद्रमा का भाई कौन है? जहर ना। तो भाई चंद्रमा कहां से निकला? समुद्र से। तो समुद्र में से जब निकला तो उसका भाई कौन है? जहर है। और बहन कौन है? दरिद्रता है। और जहां चंद्रमा सीधा होता है तो राहु उस पर और आक्रमण कर लेता है, और उस पर एक धब्बा, काला धब्बा और लगा हुआ है, काली मां और पड़ी हुई है। ये चंद्रमा सुंदर, किशोरी जी की सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकता है। बोलो जय श्री राम। तो कहते हैं भाई चंद्रमा तो बड़ा दुखी हो गया, ब्रह्मा जी के पास गया। जब रोया बिलखा तब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे चंद्रमा, अगर तुम्हें अपना दुख मिटाना है तो धरती पर जाओ और प्रभास क्षेत्र में जाकर के तुम भगवान शिव जी की आराधना करो। प्रभास की सुबह क्षेत्रे बजरे हैं चंद्र सदेवते, शिव माराधये तत्र मृत्युंजय विधानत। तो मृत्युंजय महादेव की उपासना करो। चंद्रमा प्रभास क्षेत्र में आता है महाराज। बोलो जय श्री राम। रात भर सोए नहीं है तो नींद आ रही हो गए ना ज्यादा, औनी तब नींद। चंद्रमा आया प्रभास क्षेत्र में, भगवान शिव जी की उपासना करने लग गया है। 6 महीने तक उपासना करता है, चंद्रकुंड में स्नान करता है, चंद्रकुंड बनाता है। भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए। भगवान शिव बोले, बेटा वरदान मांगो। महादेव मेरे शरीर का रोग दूर कर दो। भगवान शिव कहते, हम तेरे से प्रसन्न हैं, जाओ, हमारा आशीर्वाद है कि तुम्हारा ये शरीर का रोग धीरे धीरे बल ठीक होगा। आजकल भी आप देखते हैं चंद्रमा का रोग धीरे धीरे ठीक होता है। कैसे? चंद्रमा बढ़ता और घटता है नहीं, तो ये उसका रोग ठीक होता है। पक्षे चाचियताम चंद्र कलाते चा दिने दिने, पुनश्च वर्धताम पक्षे सा कला च निरंतरम। चंद्रमा की जो कलाएं हैं वो धीरे धीरे घटती और धीरे धीरे बढ़ती है। जब शुक्ल पक्ष का चंद्रमा होता है तो वो बढ़ता है, और जब कृष्ण पक्ष का चंद्रमा होता है, आजकल आप देख रहे हैं तो चंद्रमा घट रहा है धीरे धीरे। बोलो जय। ये उसका रोग शांत होता है। तो चंद्रमा, चंद्र को ही सोम कहते हैं। तो ऋषियों ने जब भगवान शिव जी को देखा तो शिव जी से प्रार्थना करी, और भगवान शिव जी को नाम दिया कि प्रभु आप यहीं पर विराजमान हो जाए ना। महादेव कहाँ जा रहे हो? तो भगवान शिव वहां एक लिंग के रूप में प्रकट हो गए, और भगवान शिव जी की पूजा सोमनाथ के रूप में होने लगी। बोलो सोमनाथ भगवान जय। सोमनाथ, सोम यानी चंद्र, और चंद्रमा की जो नाथ हैं वो है सूर्य।